हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। दोस्तों अभी हम खड़े हैं मुंबई के जुहू में, जहां पर है जुहू का पीवीआर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 60 से 70 दशक के महान अभिनेता देव आनंद साहब जी का वो बंगला दिखाने वाले हैं जिसको उन्होंने जुहू में 1950 में बनवाया था। और दोस्तों अब देवानंद साहब जी इस दुनिया में नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन 73 साल बाद उनका वो बंगलो ना 400 करोड़ रुपए में बिकने जा रहा है। आखिर उनका वो बंगलो क्यों बिक रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सोचिए, जब देवानंद साहब जी जिंदा थे तो वो इसी बंगले में रहा करते थे और उनकी जो भी यादें थी ना इसी बंगले से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा तो कह ही सकते हैं कि उनकी सारी जो भी यादें हैं वो अब यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म होने जा रही हैं। इस बंगले को तोड़कर यहाँ पर ना 22 मंजिला आलीशान इमारत बनाई जाएगी, यानी आप लोग कह सकते हैं कि एक और आलीशान सी धरोहर ख़त्म होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको उनके बंगले को भी दिखाएंगे कि कहाँ पर वो बंगला है जिसे तोड़ा जाएगा और किसने बेचा है, कितने में बेचा है, कौन इसको ख़रीदा है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उनके बंगला भाई इस गेट के अंदर है, तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं उनके बंगले को। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं देवानंद साहब जी के बंगले के ठीक सामने। ये है उनके बंगले का मेन गेट और ये है उनका आलीशान सा बंगलो जिसमें हमारे देव आनंद साहब जी रहा करते थे अपने पूरे परिवार के साथ। देख सकते हैं काफ़ी एरिया में ये फैला हुआ है और ये मुंबई के जुहू में स्थित है। पहले यहाँ पर ना पूरा इलाका जंगल हुआ करता था और यहाँ पर उन्होंने अपना ये प्यारा सा बंगला बनवाया था जिसके अंदर उन्होंने रह के कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना उन्होंने शुरू किया था। और देख सकते हैं अभी भी ये बंगलो ना काफ़ी अच्छे कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा। यही रेड कलर का गेट है जिस रास्ते से वो अंदर बाहर आया जाया करते थे। फिलहाल न्यूज आ रही है कि देवानंद साहब का 73 साल पुराना जो बंगला है वो 400 करोड़ की डील में बिक चुका है और यहाँ पर 22 मंजिल की इमारत बनेगी। इसमें कितनी सच्चाई है, उनके जो भतीजे हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ अच्छे से बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो आखिर क्या सच में देवानंद साहब जी का ये बंगलो 400 करोड़ में बिक गया है या नहीं, क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। आप सभी को बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देवानंद साहब सालों पुराना ये घर न अब 22 मंजिल टावर में तब्दील होने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देव आनंद साहब और उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक जी 40 साल मुंबई के इसी घर में गुजारे थे, मगर अब उनका ये घर कहा जा रहा है कि बिक चुका है। देवानंद साहब जी के 2 बच्चे हैं जिन्होंने इस घर को बेचने का फैसला लिया गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करोड़ों रुपए में ये डील हुई है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर देव आनंद साहब के घर को क्यों बेचा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देवानंद साहब का जुहू वाला बंगला रियल इस्टेट कंपनी को बेच दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी के अंदर इनका आलीशान सा बंगलो है, आप लोग देख रहे होंगे। इस घर की डील हो चुकी है, फिलहाल पेपर वर्क चल रहा है। करीब 350 से लेकर 400 करोड़ रुपए में इस प्राइम लोकेशन वाले बंगले को बेचा गया है, ऐसा हर एक मीडिया में मतलब ये न्यूज़ जो है वो फैल चुकी है। सूत्रों ने भी बताया है कि अब देवानंद साहब के बंगले को खरीदने वाली पार्टी इसे 22 फ्लोर के ऊंचे टावर में बदलने जा रही है। एक वक्त था जब माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया भी इस बंगले के पास के अपार्टमेंट में रहा करती थी और अब इसे 400 करोड़ रुपए में देवानंद साहब का ये घर बेचा जा रहा है। जब से ये न्यूज़ आई है तभी से सभी लोग शौक में हैं। फिलहाल इसकी क्या रियलिटी है अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कहते हैं कि जब देव आनंद साहब इस बंगले को बनाया था तब ये जगह ना इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आज के समय में जुहू का ये इलाका ना सबसे पॉश और महंगे एरिया के लिए मशहूर है। देवानंद साहब की पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है। देवानंद साहब जी के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम सुनील आनंद जी है और बेटी का नाम देवीना आनंद है। सभी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्यों देवानंद साहब के बच्चे इस घर को बेच रहे हैं। तो सूत्रों ने बताया है कि देव आनंद साहब ने इस घर में 40 साल बिताए थे। पिछले काफ़ी समय से ये घर खाली पड़ा हुआ था क्योंकि उनका जो बेटे हैं उनके सुनील आनंद जी वो यूएस में रहते हैं
वहीं एक्टर की बेटी देवीना मां के साथ ऊटी में रहा करती थी। मुंबई में इस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इतना ही नहीं, एक पुराने इंटरव्यू में देवानंद साहब ने घर के बारे में बात की थी। तब उन्होंने बताया कि अपना ये घर 1950 में बनाया था। तब जुहू एक छोटे गांव की तरह हुआ करता था, बिल्कुल जंगल की तरह दिखता था। अब तो जुहू बहुत भीड़ भाड़ वाला और सबसे पॉश एरिया बन चुका है। तो जब से देवानंद साहब जी के इस बंगले को बेचने की खबर सोशल मीडिया पे फैली ना, फिर उनके जो भतीजे हैं केतन आनंद जी, उन्होंने क्या कहा है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। आप सभी को बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि लीजेंडरी एक्टर देवानंद साहब का सालों पुराना बंगला 400 करोड़ रुपए में बिक गया है। अब देव आनंद साहब के भतीजे केतन आनंद जी ने दैनिक भास्कर को एक दिए इंटरव्यू में इन खबरों को अफवाह बता दिया है। केतन आनंद जी ने मीडिया को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मीडिया बिना फैमिली से पूछे ऐसी खबरें कैसे चला सकती है। केतन आनंद जी ने कहा है कि गनीमत है कि उन्होंने फेक खबर चलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया। खबर आई थी कि बंगले को तोड़कर 22 मंजिला टावर बनाया जाएगा। कहा गया है कि इसकी डील भी तकरीबन 400 करोड़ रुपए में हुई है। तो आप सभी को बता दें कि जो स्टंटमैन देवानंद साहब जी हैं, उनके भतीजे और फिल्मकार केतन आनंद साहब ने कहा है कि ये जो न्यूज है ना, वो गलत है, कोई बदमाशी कर रहा है, ये सब पब्लिसिटी पाने का हथकंडा है। अभी देवानंद साहब की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है। ऐसे समय में इस तरह की खबरें चलाना बहुत ही निंदनीय है। ये लोग बहुत लकी हैं कि हम उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। केतन आनंद जी ने कहा है कि बिना फैमिली से पूछे कोई ऐसी गलत खबर कैसे चला सकता है, कम से कम एक बार राय तो लेनी चाहिए थी। अभी उन्होंने कहा है कि मैंने उनकी जो बेटी हैं देवीना जी और उनके बेटे जो हैं सुनील जी, उनसे बात की है। उन्हें इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है। सुनील जी जो देवानंद साहब जी के बेटे हैं, वो तो यहाँ आते जाते रहते हैं। उनका यह ऑफिस और बिजनेस भी है। जब वो मुंबई आते हैं तो इसी बंगले में वो स्टे करते हैं। आनंद केतन जी ने कहा है कि वो जल्द ही देव आनंद साहब पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, मैं इसकी अनाउंसमेंट जो है 26 सितंबर देवानंद साहब के बर्थडे वाले दिन को करने वाला था, लेकिन मिसेज देव आनंद देव साहब की पत्नी की डेथ के बाद इसे अगले महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मैं इस डॉक्यूमेंट्री में देव आनंद साहब के 60 साल के करियर को सेलिब्रेट करूंगा। मैं उनकी सारी अचीवमेंट और फिल्मों को एक डॉक्यूमेंट्री में शामिल करूंगा। देव आनंद साहब की फिल्मों का फील आ सके, इसके लिए 50 और 60 दशक के ज़माने का जो सेट है वो बनाया जाएगा। इसमें अधिकतर काम VFX का होगा। दोस्तों, हर जगह ये न्यूज आई थी कि इनका ये जो आलीशान सा बंगलो है वो 400 करोड़ में बिक गया है। फिलहाल इसको लेकर उनके भतीजे केतन आनंद जी ने पूरी जानकारी दे दी है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ कि आखिर ये बंगला बिका है कि नहीं बिका है। आप लोगों को इससे अंदाज़ा लग गया होगा। तो कई बार सोशल मीडिया पे कुछ गलत खबर भी फैल जाती है। फिलहाल इस बंगले को अभी बेचा नहीं जा रहा है। यहाँ पर कोई भी 22 मंजिला टावर नहीं बनने जा रहा है। अगर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे देव आनंद साहब जी का यही आलीशान बंगलो है जो मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है। देव आनंद साहब जी अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ इसी बंगले में 40 वर्षों तक रहे थे। सोचिए भाई, इसी गेट के रास्ते से उनका आना जाना रहा होगा, इसी घर में वो रहते थे। तो कितनी बड़ी बात है कि आज हम उनके इस बंगले को देख पा रहे हैं। सामने का पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, बगल में ही मेन रोड है। तो यही है हमारे देव आनंद साहब जी का आलीशान बंगलो, जिनमें उनकी सारी यादें आज भी जुड़ी हुई हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उनका आलीशान सा बंगलो दिखा दिया है कि किस बंगले को तोड़कर 22 मंजिला इमारत वहां पर बनाई जाएगी और किसने उस बंगले को भेजा है। जो भी न्यूज़ था गाइस, इस वीडियो में मैंने दिखा दिया है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।